नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड और हम दो बहुत पावरफुल टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, टेराफॉर्म और एंसिबल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आज का अपना प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मैनुअल सर्वर सेटअप का प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आईएसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इसका सॉल्यूशन कैसे है, और फिर मिलेंगे हमारे दो हीरोज से, टेराफॉर्म और एंसिबल। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। हमें इन टूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर मैनुअल तरीके में ऐसी क्या कमी थी जिसे हम सॉल्व करने निकले हैं? बस एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आपको 100 सर्वर्स सेटअप करने हैं, एक एक करके मैन्युअली। हर सर्वर में लॉगिन करना, कमांड्स टाइप करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सोच के देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यह है रियलिटी। मैनुअल काम ना सिर्फ बहुत स्लो है, बल्कि उसमें इंसानी गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है एक सर्वर पे आपने सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.2 डाल दिया और दूसरे पे 1.3। इसी को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। इससे पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। ध्यान से सुन रहे हो? तो इस मिस का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, शॉर्ट में आईएसी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। सिंपल शब्दों में, अब सर्वर बनाने के लिए कंसोल में जाकर क्लिक क्लिक नहीं करना है। आप कोड लिखोगे, एक फाइल में डिफाइन करोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, कितने सर्वर, कैसा नेटवर्क। फिर इस कोड को रन करोगे और सब कुछ ऑटोमैटिकली बन जाएगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो अब मिलते हैं अपने पहले टूल से, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म को आप एक आर्किटेक्ट की तरह समझो, जिसका काम है नींव खड़ी करना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। और ये एनोलॉजी, इससे आसान कुछ नहीं। टेराफॉर्म आपका घर बनाता है, यानी सर्वर्स, नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, ये सब क्रिएट करता है। लेकिन अभी वो घर खाली है, उसमें रहने लायक सामान कौन भरेगा? वो काम है एंसिबल का। ठीक है, समझ आ रहा है? सो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेराफॉर्म डिक्लेरेटिव है। इसका मतलब आप सिर्फ ये बताते हो कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे मुझे एक सर्वर चाहिए, आप ये नहीं बताते कि उसे कैसे बनाना है। वो टेराफॉर्म की हेडेक है। और इससे बनता है इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर कुछ चेंज करना है तो टेराफॉर्म पुराना सर्वर डिस्ट्रॉय करके नया बना देगा। सब कुछ कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल क्लियर था? अब स्क्रीन पर देखो, कितना सिंपल कोड है। हम बस बता रहे हैं कि AWS प्रोवाइडर यूज करना है और एक इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसका टाइप t2.micro होगा। सिंपल, साफ सुथरा। हमने व्हाट डिफाइन किया है, हाउ नहीं। माइंड इधर ही है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो टेराफॉर्म ने घर बना दिया, सर्वर क्रिएट हो गया। अब उस खाली घर में सामान भरना है, उसे डेकोरेट करना है। और इसके लिए आता है हमारा दूसरा टूल, एंसिबल, मास्टर कॉन्फ़िगरेटर। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजेंटलेस। इसका मतलब है कि एंसिबल को जिन सर्वर्स को मैनेज करना है, उन पर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या एजेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये सीधा SSH से कनेक्ट करता है और अपना काम कर देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो एंसिबल यूज क्यों करें? क्योंकि ये सिंपल है, YAML में लिखा जाता है, जो आम इंग्लिश जैसा लगता है। एजेंटलेस है तो सेटअप का झंझट नहीं, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपडेट करना, यूजर्स बनाना जैसे सारे रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर देता है। फोकस बना हुआ है। यह है एक एंसिबल प्लेबुक। देखो कितना आसान है पढ़ना। एक टास्क है अपाची को इंस्टॉल करो, फिर दूसरा टास्क अपाची सर्विस को स्टार्ट करो। बस अब सोचो, यही कोड आप 100 सर्वर्स पर एक साथ चला सकते हो। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं। ठीक है, हमने टेराफॉर्म समझ लिया, हमने एंसिबल समझ लिया, लेकिन असली पावर तब आती है जब ये दोनों टीम बनाकर काम करते हैं। अब देखते हैं इनका अल्टीमेट ऑटोमेशन वर्कफ्लो। और ये है आपसे वर्कफ्लो। बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, टेराफॉर्म सर्वर बनाएगा। स्टेप 2, टेराफॉर्म उस नए सर्वर का IP एड्रेस एंसिबल को देगा।
स्टेप 3, एंसिबल उस आईपी एड्रेस पर कनेक्ट करेगा और सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर देगा। एकदम परफेक्ट पाइपलाइन। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेराफॉर्म को याद कैसे रहता है कि उसने क्या क्या बनाया है? इसके लिए वो यूज करता है एक स्टेट फाइल। ये एक तरह से आपके कोड और रियल वर्ल्ड के रिसोर्सेज के बीच का मैप है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? लेकिन एक वार्निंग, स्टेट फाइल बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है। इसे कभी अपने लैपटॉप पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा रिमोट स्टोरेज जैसे AWS S3 पर रखो। इसमें सेंसिटिव डेटा हो सकता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अब इस सवाल का जवाब सोचो। ये एक बहुत ही कॉमन डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चन है। सिंपल आंसर, प्रोविजनिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे जमीन पर घर बनाना। ये काम टेराफॉर्म करता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उस बने हुए घर में फर्नीचर डालना, पेंटिंग करना। ये काम एंसिबल करता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? सो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। थ्योरी क्लियर है, लेकिन आईटी में थ्योरी काफी नहीं है। असली लर्निंग तभी शुरू होगी जब आप अपने हाथ गंदे करोगे। टाइम टू प्रैक्टिस। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। मैनुअल काम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम IAC यूज करते हैं। टेराफॉर्म प्रोविजनिंग करता है, घर बनाता है। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन करता है, घर में सामान भरता है, और दोनों मिलकर बनाते हैं एक पावरफुल ऑटोमेशन पाइपलाइन। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम शुरू होता है। आपकी मिशन है प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। खुद से बना पाओगे तभी जब प्रैक्टिस करोगे। अब आप सोचो, ऐसा कौन सा एक छोटा सा मैनुअल काम है जो आप अभी इन टूल से ऑटोमेट कर सकते हो? एक सिंपल वेब सर्वर बनाना या उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? सोचो और स्टार्ट करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।